हम आनंद कंप्यूटर से आए हैं और देखते हैं भैया का कैसा व्यवहार है और क्या क्या रेट देते हैं। नया ऐसे आया था 22,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 22,000 रुपये में जो आएगा वो आएगा ड्यूल कोर। कैसे भैया बैठो। जो i5 अगर ले रहे हो नया वो 55,000 से स्टार्ट होगा बेसिक वाला। भैया बताओ क्या चाहिए आपको? एक पीसी बिल्ड कराना है। अच्छा हाँ। तो आपको जो जो चाहिए वो आपको पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट? हाँ, तो मुझे बताते जाओ फिर मैं आपको उसका रेट वगैरह दे देता हूं। राइजन 5 चाहिए 5600 जी। 5600 जी ठीक हाँ, है। इसके लिए मदरबोर्ड चाहिए आपको? मदरबोर्ड को स्पेसिफिक सोच रखा है या बेसिक चाहिए, वाईफाई वगैरह सब चाहिए, किस रेंज का चाहिए? आप बता दो। देखो बेसिक मदरबोर्ड जो स्टार्ट हो जाता है उसे बोलते हैं एक B450। हाँ। B450 मदरबोर्ड की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो हो जाती है 5,500 रुपये से। हाँ। अब इसमें आप B450 में वाईफाई वाला भी ले सकते हो अगर आपको ब्लूटूथ वाईफाई की जरूरत होती है। वैसे आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो लेकिन साथ में लोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, स्पीड थोड़ी अच्छी होती है वाईफाई की। तो वो होता है आपका 8,000 रुपये की रेंज में। इससे ऊपर भी बोर्ड आते हैं लेकिन अभी हम सारी रिक्वायरमेंट समझ के उस हिसाब से सजेशन कर देंगे कौन सा अच्छा चलेगा। तो रैम पे आ जाते हैं। रैम आपको कितना लेना होगा? रैम 32 GB चाहिए। हाँ। अच्छा कोई स्पेसिफिक ब्रांड या कोई सी भी चलेगा? कोई XPG चाहिए। हाँ। ठीक है XPG रैम बहुत अच्छा चॉइस है आपका। इसमें अपन 16 की 2 स्टिक लगाएंगे। हाँ। जिससे आपका सिस्टम प्रॉब्लम आएगा तो 16 GB रैम तो कम से कम चलेगी। अब आते हैं SSD पे। SSD कितना लगवाना चाहेंगे? 1 TB SSD लगवाना चाहेंगे। दो ऑप्शन होते हैं, SATA भी लेते हैं बहुत से लोग NVMe लेते हैं। NVMe में स्पीड अच्छी होती है तो NVMe ही चलेगा, NVMe। ठीक है अब आ जाते हैं ग्राफिक्स कार्ड। क्या कोई एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है? मतलब किस तरह का काम करना चाहिए? जरूरत नहीं है, बेसिक है। ठीक है ग्राफिक्स कार्ड छोड़ देते हैं। ठीक है फिर नेक्स्ट चलते हैं SMPS पे। आपका जो सिस्टम आपने जो बनवा रहे हैं वो लगभग आपका 200 वाट 175 से 200 वाट लेगा। तो आपको SMPS हैवी चाहिए, सिंपल सी चाहिए? हैवी मतलब फ्यूचर को देखते हुए आप इसमें अगर बाद में अपडेट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। ठीक है तो SMPS आपकी स्टार्टिंग 450 वाट से होती है, 550 भी ले सकते हो, 600 भी लेते हो। मैं तीनों का आपको रेंज बता दूंगा और बजट के हिसाब से पसंद कर लेंगे। ठीक है एक कैबिनेट आ जाती है। कैबिनेट में बहुत से लोग लेते हैं सिंपल कैबिनेट, बहुत से कहते हैं ग्लास हो, फैन हो और RGB लाइटिंग वगैरह हो। तो RGB वगैरह थोड़ा RGB वाली लेते हैं। तो आपको एंटी स्पोर्ट्स की चलेगी? आपको ब्रांड कौन सा पसंद है कैबिनेट में चलेगा? एंटी स्पोर्ट्स। ठीक है अब बचा आपका कीबोर्ड माउस और आपकी LED। कीबोर्ड माउस बेसिक से चाहिए अगर लाइटिंग क्योंकि लाइटिंग से ही पूरा कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो अपन एक लाइटिंग वाला कीबोर्ड माउस रख देते हैं। LED का साइज कितना पसंद करेंगे? 19, 22, 24, 27 क्या? 24 इंच। ठीक है लाइट की पोजीशन क्या है आपके यहाँ? UPS की जरूरत पड़ेगी क्या? मतलब शहर में रहते हो कहीं दूर कहीं रहते हो? शहर में तो आपको UPS भी चाहिए होगा इसमें? हाँ चाहिए। ठीक है देखो Ryzen 5 से शुरू करते हैं। Ryzen 5 में 5600G पसंद किया है। 5600G में खुद का ग्राफिक्स होता है। इन फ्यूचर आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, आपको पता ही होगा, बढ़ा सकते हो। आप आगे अपडेट कर सकते हो। तो ये पड़ा आपको 11,800 रुपए का। मदरबोर्ड मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। बेसिकली क्या है, एक तो B450 सीरीज होती है, एक B550 होती है। 450 और 550 बेसिकली थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस का अंतर होता है। जैसे आप कह रहे हो कि आगे आपको प्रोसेसर बढ़ाना है तो B550 लेने फायदा है। एक तो फायदा ये है कि आप इसमें Gen 4 की SSD लगा सकते हो। Gen 4 की SSD में स्पीड डबल होती है। तो B550 में हम MSI का Pro BDH वाईफाई लगा देते हैं। ये आपको पड़ता है 10,900 रुपये का। ये मेरे सामान रख लो भी आ रहा हूँ। ओके सर। दूसरी अनुपम प्लाजा किधर है जरा बता दो। फेज 2 अनुपम प्लाजा। ठीक है नेक्स्ट रैम पे आते हैं। रैम आप कह रहे हो XPG चाहिए। XPG बेस्ट रैम होती है। एक कोर्सर आता है, एक डाटा आता है, दोनों अच्छी होती है। तो ये आपको दे रहे हैं हम 2850 के हिसाब से। 2 रैम तो 32 GB हो गया। 1 TB NVMe में आपने बताया कि आप Gen 3 चाहिए। अब आप B550 मदरबोर्ड अगर आप ले रहे हो, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो 1 TB में नॉर्मल जो आती है वो आपकी 4250 की आती है। ये होती है Gen 3। इसमें स्पीड होती है 3500 Mbps, आपको जानकारी है ये। और एक आता है Gen 4, वो पड़ती है आपको 5,400 रुपये। इसमें स्पीड Gen 3 के मुकाबले डबल होती है, यानी 7,000 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर स्पीड होती है। SMPS हम हैवी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग लेवल आपका 1750 रुपये की, एंटी स्पोर्ट की 450 वाट लगा सकते हैं आप। 500 वाट में कूलर मास्टर ले सकते हो, वो पड़ती है आपको 3600 रुपये की। एंटी स्पोर्ट्स की कैबिनेट की बात करते हैं तो हम आइस का 110 ले रहे हैं। आइस 110 मॉडल आता है। इसमें 4 RGB फैन होते हैं, ग्लास पैटर्न होता है, बढ़िया साइज होता है। तो ये आपकी स्लिप पड़ती है सिर्फ 3,000 रुपये की। कीबोर्ड माउस एंटी स्पोर्ट्स का भी चॉइस है, रेडिकर भी ले सकते हो। तो अभी हम जेब्रॉन इसकी एक ट्रांसफॉर्मर किट होती है वो लगा देते हैं। LED में ऑप्शन है आपका, हम एसर की लगा देते हैं। बजट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो या साइज भी बड़ा कर सकते हो। तो ये आपकी 6,800 रुपये की है। UPS आपका 1600। देखो एक बार टोटल जोड़ लेते हैं। अगर आपको लगता है ये बजट के हिसाब से है तो चीज़ें कम ज़्यादा करके उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बजट से कम है तो चीज़ें बढ़ा सकते हैं, अगर बजट से ज़्यादा तो चीज़ें कम कर सकते हैं। जैसे रैम बाद में ले लो या कोई चीज़ SMP हल्की ले लो। तो पहले जोड़ लेते हैं। ये पड़ता है आपको 11,800, 10,900, 2850, 2850 और 5,400। ये पड़ी है आपकी 2600।
3000 रुपये, 1250। तो देखो पूरा सिस्टम आपका 49,150 रुपये का पड़ रहा है। इसमें हमने लगाया है B550 MSI का प्रो वाईफाई, प्रो VDH वाईफाई। रैम भी हमने XPG की 32/16 की 2 लगा दी है। NVMe भी हमने Gen 4 लगाया है। SMPS भी हमने 550 वाट लगाया है। 550 से 600 वाट की चॉइस रहेगी और 24 इंच के LED साथ आपका पड़ रहा है। तो आप ये बताओ कि बजट जो आप सोच के आए हो तो ये उस रेंज में है या चीजें ऊपर नीचे उससे कम है? उससे कम है। अच्छा अच्छा। तो भैया थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे आप? मेरा नाम आकाश है, मैं औरैया से आया हूँ। भैया का ऑनलाइन देखा था यूट्यूब पर। तो आपको सिस्टम आपने रेट पूछा था, मतलब कहीं पता करा ऑनलाइन? और पता ऑनलाइन पता करा, उससे बहुत कम है भैया के पास। भैया के पास कम है, ठीक है ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका रुख देख के लग रहा है कि सिस्टम बढ़िया है। फिर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भैया, कांग्रेचुलेशन। तो भैया औरैया से आए हैं, इनका नाम आकाश है, स्टूडेंट है और थोड़ा बहुत गेमिंग और थोड़ा बहुत 3D का काम करने के लिए आए हैं। तो इन्हें डेस्कटॉप तैयार करवाया है 50,000 रुपए में। इसके अंदर Ryzen 5 5600G लगा रहे हैं और एक MSI का जो बताया था बोर्ड 550 VDH वाईफाई लगा रहे हैं। इसमें Gen 4 की SSD 1TB लगा रहे हैं। इनने चूज करा है कि XPG रैम होनी चाहिए, 32GB तो 16GB की 2 रैम लगा रहे हैं और लगा रहे हैं इसमें आपकी 550 वाट की 600 वाट की SMPS और एक कैबिनेट जो इन्हें पसंद करी है, ये आपकी कैबिनेट लगा रहे हैं एंटी स्पोर्ट्स की ICE 110। साथ में लगा रहे हैं एसर की 24 इंच की LED फुल HD बॉर्डरलेस लगा रहे हैं और एक UPS लगा रहे हैं। इसके साथ एक कीबोर्ड माउस 8GB लाइटिंग वाला। तो टोटल अमाउंट इनका 48,500 रुपये डिस्काउंट करके पड़ रहा है। तो सिस्टम को शुरू करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कैसा सिस्टम बनता है, किस तरह का लुक है, किस तरह की चीज़ है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं मदरबोर्ड खोलने से। इस मदरबोर्ड को खोल लेते हैं। तो ये MSI का बोर्ड है, इसकी 3 साल की वारंटी होती है। इसके अंदर एक बार पोर्ट देख लेते हैं कौन कौन से पोर्ट हैं। ये है आपका, इसमें आपका है DP पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट, तीनों पोर्ट है। तो आपको 3 तरह के आउटपुट देख सकते हो। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, आप ट्रेडिंग करते हो तो 3 तरह के पोर्ट दे सकते हो। USB 3.0 के 4 पोर्ट है, फास्ट डेटा ट्रांसफर होगा। USB 2.0 के 2 पोर्ट हैं और आप पुराने जमाने के जो PS2 कीबोर्ड माउस आते हैं वो भी लगा सकते हैं। एक पोर्ट दे रखा है। LAN गीगाबिट LAN होता है। वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए आप एंटीना लगा सकते हैं। साउंड आपका 7.1 चल का साउंड कार्ड है। तो ओवरऑल अच्छा है बोर्ड है। बोर्ड का लुक इस तरह से है। इसमें रैम के 4 स्लॉट है, तो अपग्रेड करके 16 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। SATA के 4 स्लॉट हैं, 4 हार्ड डिस्क या 4 SATA SSD लगा सकते हो एक्स्ट्रा। 2 NVMe के स्लॉट हैं, आप जनरेशन 4 और जनरेशन 3 दोनों SSD लगा सकते हो। ग्राफिक्स कार्ड प्रॉपर लगा सकते हो। 3060 तक, 3060 या 4050 तक इसको अपग्रेड करके अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लेके जा सकते हो। मिनी का स्लॉट है और ये आपका Ryzen 5 Ryzen 7 के लिए बढ़िया बोर्ड है, 3 साल की वारंटी में। ये आपका प्रोसेसर खोल देते हैं। प्रोसेसर होता है 6 कोर का और 12 थ्रेड्स का। इसमें खुद का इनबिल्ट ग्राफिक्स होता है। तो ओवरऑल अगर बेसिक PC बनाना है, बेसिक काम के लिए, स्टूडेंट हैं या थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। फैन साथ में आता है। इनको एक्स्ट्रा कूलर की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको 12, 13, 14 घंटे गेमिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। फिर भी आगे चाहे तो ये अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर खोल देते हैं। प्रोसेसर बहुत नाजुक चीज़ होती है, तो बहुत प्यार से लगाना होता है। ये इसे कट देख लेते हैं, तो कट के हिसाब से इसको लगाना सही रहता है। गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो ये लग गया प्रोसेसर और ये फैन लगा देते हैं। ये है रैम XPG, इसको खोल के देख लेते हैं कैसी होती है। भैया ने 16GB के 2 स्टिक लिए हैं, 32GB, जिससे कि एक रैम खराब होती है तो इनको सिस्टम ऑफ नहीं होता, दूसरी रैम से चलता रहता है। और दूसरा ड्यूल चैनल में यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस में भी अंतर आता है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो ये रैम लगा लेते हैं और कैबिनेट इन्हें पसंद करा है। ये कैबिनेट सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है क्योंकि इस रेंज में 4 फैन के साथ 8GB फैन है, ग्लास है और SMPS और हार्ड डिस्क का चैम्बर अलग है। इस तरह का लुक आता है। ऊपर दे रखे सारे पोर्ट, पावर, रीसेट, 2 USB और 3.0 का पोर्ट दे रखा है। पीछे इस तरह का लुक आता है और साइड से खोल देते हैं। ये कांच है, टफन ग्लास होता है और इस तरह का आता है। ये 3 फैन है, अभी जलेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। 8GB लाइटिंग है, लाइट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें लगाते हैं मदरबोर्ड और ये गया प्रोसेसर। ये डाल दी इसमें हमने 2 रैम, SSD सब डाल दी, पूरा तैयार हो गया। तो डेस्कटॉप रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस हम पैक करने वाले हैं।
सिस्टम पूरा रेडी है, आप देख सकते हो सिस्टम का लुक बहुत शानदार आया है। इस तरह कीबोर्ड माउस है, LED ये आपने 24 इंच की साथ में ली है। और भैया को एक हमने हेडफोन भी दे दिया है, मान नहीं रहते इसलिए। तो भैया अब इसमें कौन कौन से गेम है, कौन कौन सॉफ्टवेयर चलाओगे? मतलब फ्री फायर और वैलोरेंट। अच्छा हाँ, और एडिटिंग। तो ये जो गेम बता रहे हो वो इस कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं, आपको पता है ना? बढ़िया, चलते हैं, हाँ। बढ़िया। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या चलाओगे? कुछ एडिटिंग वगैरह भी करोगे? हाँ, एडिटिंग के लिए आप क्या यूज करोगे? फिल्मोरा, एडोब प्रीमियर, ऐसा कुछ यूज करोगे? कुछ पर्टिकुलर? और पढ़ाई नहीं करोगे? अच्छा, पढ़ाई के लिए नहीं ले रहे, पढ़ाई नहीं करेंगे? अच्छा, पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है ठीक है। ऐसे पैक कर देते हैं और भैया को डिलीवरी कर देते हैं। बहुत अच्छा रहा, 1-1.5 घंटा लगा, मैं टाइम लगा, सिस्टम बिल्कुल रेडी हो गया। ओके भैया, बहुत मजा आया, सिस्टम रेडी है, ये आप ले जाओ, ये अंकल ले जाएंगे, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो चलो चलो। और बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया था। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत बढ़िया है। आपको लेना है तो भैया के पास आए।